प्रिय दर्शकगण, आपको सादर नमस्कार। आपकी सेवा में एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत रोचक एवं मार्मिक कहानी है। आपके लिए हम इस कहानी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक अधिकारी थे और बड़े उच्च अधिकारी थे, जिनको जिले का जिलाधीश या जिलाधिकारी कहते हैं। बड़े ही मार्मिक, मृदुभाषी और जनता की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहने वाले अधिकारी थे। एक दिन उनके परिवार की पत्नी, बच्चे वो अपने मायके चले गए कुछ दिनों के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए। तो जिला अधिकारी महोदय उस दिन घर में अकेले थे और उनका एक चपरासी था जो अर्दली उनको मिला हुआ था सेवा सत्कार करने के लिए। तो रात्रि का समय था। तो रात्रि में जो वो लेटे घर में, तो जो सेवक था चपरासी, उसका नाम राम मनोहर था। तो राम मनोहर से उन्होंने कहा कि अरे राम मनोहर, कुछ नींद भी नहीं आ रही, कुछ सुनाओ। तो चपरासी जो राम मनोहर थे तो कहने लगे, साहब, हम अशिक्षित आदमी, सेवा करना हमको जो कुछ थोड़ा बहुत आता है वही आता है, और कोई हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। ज़्यादा हम आपको क्या सुनाएं, किस तरीके से हम आपका मनोरंजन कर सकते हैं। हमारे में तो कोई ऐसी सामर्थ्य शक्ति है नहीं जिससे मैं आपका कोई मनोरंजन कर सकूं। तो उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई संकोच की बात नहीं। जो भी आपको आता हो, गांव घर के किस्सा कहानी, जो भी आप के मन में आइए और कहिए। कोई संकोच नहीं कि हम साहब हैं, आप है सेवक हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ तो हम लोग घर में हैं, घर की तरीके से आपसी बातें हो रही हैं। तो क्या ठीक है साहब, अगर ऐसी बात आप कहते हैं तो हमने कुछ लोगों से, पूर्वजों से एक कहानी सुनी है, तो वो भी हम आपको हम सुना सकते हैं। कहा, हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए। तो राम मनोहर ने कहा, हुजूर, एक राजा थे तो राजमहल में रहते थे और उनके वहाँ कई दास दासियाँ रहती थी जो सेवा करती थी। तो राजा, गर्मी का मौसम था और चांदनी रात थी। तो राजा ने कहा, अपना रात में लेटने का स्थान छत के ऊपर बनवाया। कहा, छत के ऊपर लेटेंगे। और वहीं गर्मियों में छत के ऊपर लेटते थे। आज जैसा कोई आधुनिक समय था नहीं कि बिजली, पंखे और कूलर लगे हों। वो समय ऐसा था कि प्राकृतिक हवा पर ही लोग निर्भर थे। यदि प्राकृतिक हवा नहीं है तो हाथ वाले पंखे से हवा दी जा सकती थी, और कोई ये बिजली इत्यादि का व्यवस्था कोई नहीं थी तब। तो राजा रानी के सहित छत के ऊपर लेटते थे और दासियां बिस्तर लगाती थी।
तो उजेली रात थी, चांदनी की फैली हुई थी, और दासी ने जो है छत के ऊपर उनके सेज पर को सजाया, बिछाया, और देखा कि राजा रानी के आने में अभी जो है 1 घंटे का समय है। जब वो बिस्तर पर आएंगे तो तब तक मैं क्यों ना 10-15 मिनट के लिए लेट के आराम करके देखूं कैसा लगता है इस पे। तो यही सोचकर वो बिस्तर पर राजा के लेट गई। लेकिन बहुत सुंदर हवा चल रही थी, बहुत प्यारा मौसम था, और दासी भी दिन भर सेवा भाव में लगी रहती, थकी हुई थी, तो उसको नींद आ गई। जब उसको नींद आ गई तो नींद में उसे ये ध्यान नहीं रहा कि हम कितना समय हो गया। तो वो सोती रही, लेकिन राजा और रानी दोनों बिस्तर के पास आ गए, अपनी सेज के पास। तो देखा कि वो दासी जो है उस सेज पर लेटी हुई है। तो रानी बहुत क्रोधित हुई, कहा ये उठे। इतने में जो है दासी उठ पड़ी और कांपने लगी, हाथ जोड़कर बड़ी याचना करने लगी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और हमको क्षमा किया जाए, हमसे गलती हो गई है। लेकिन रानी बहुत क्रोध में थी, तो उसने कहा नहीं नहीं, ये गलती हम क्षमा नहीं करेंगे, गलती क्षमा करने योग्य नहीं है। इस गलती की सज़ा हम अपने हाथों से देंगे, और 10 कोड़े की सज़ा है। और रानी ने कोड़ा लेकर उस दासी को कोड़े पीटना चालू कर दिया। तो जब 5 कोड़े तक रानी ने मारा, बहुत जोर जोर चिल्लाती तड़पती रही। लेकिन जैसे छठा कोड़ा मारा, तैसे वो दासी बड़े जोर से हंसने लगी दिल खोल कर। 7वां कोड़ा मारा, 8वां मारा, 9वां मारा, 10 कोड़े तक की सजा थी। फिर 5 के बाद आखिरी 5 कोड़ों में वो जो है बराबर प्रसन्नता पूर्वक हंसती रही। ये करिश्मा देख करके राजा और रानी दोनों अचंभित हो गए कि ये क्या हुआ। ये 5 कोड़े तक तो रोती भी लगती रही, और इसके बाद जो 5 कोड़े लगे उसमें ये बड़ी प्रसन्न है, ऐसा क्या। तो रानी ने कहा ये बताओ ऐसा क्या बात है, तुम 5 कोड़े तक रोती रही, बाद में हंसने लगी। तो राजा रानी की इस सवाल का जवाब, उसने कहा महाराज इस सवाल का जवाब आप मुझसे न लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दासी तो दासी, राजा रानी के हठ पर उसको सवाल का जवाब देना पड़ा। तो उसने कहा महाराज अगर आप चाहते ही जवाब हैं तो मैं सत्य कहूँगी, झूठ नहीं कहूँगी। और सत्य बात तो यह है कि 5 कोड़े तक हमको कोड़ों चोट का दर्द होता रहा, और जैसे आपने छठा कोड़ा मारा तो हमको इस बात की याद आ गई कि आज 1 घंटे इस पलंग पर हम लेटे हैं, तो ये 1 घंटे की सज़ा, लेटने की सज़ा 10 कोड़े है। और जो सारा जीवन इस सेज पर लेटेगा उसको कितनी सज़ा मिलेगी। तो यही बात हमारे दिमाग में आ गई, तो वो हमको हंसी आ गई, उसी हम
प्रसन्नता में हंसते रहे कि जीवन भर लेटने वालों को कितनी सज़ा इस पे मिलेगी। तो सच बात यह है जो हमने आपसे बता दी। तो इस बात को सुनकर राजा बहुत समझदार बुद्धिमान था। तो राजा जो है भवन के ऊपर से नीचे आ गए और एक राजमहल से एक कम्बल उठा लिया, राजसी वस्त्र वहीं पर रख दिए, कम्बल उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया और वो नगर के बाहर चले गए। एक जो है एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने को उन्होंने सन्यासी घोषित कर दिया। कहा हमें किसी वस्तु से मतलब नहीं, मैं न राजा हूँ न मुझे किसी सामाजिक रिश्ते और परंपराओं से कोई मतलब है। हम केवल विरक्त हैं, सन्यासी के ही नियमों को पालन करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत परिवार वालों ने समझाया बुझाया, लेकिन राजा वापस नहीं हुए। वो अपना जो है सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे। ये बात सुनकर जिला अधिकारी महोदय ने भी जो है कहा तुमने तो राम मनोहर हमारा ज्ञान खोल दिया, हमारे मस्तिष्क पे जो पर्दा पड़ा हुआ था उसको हटा दिया। वास्तव में संसार में जो है ये सत्ता जो है, पद जो है, इसमें पद की ही गरिमा के कारण, पद की वैभव के कारण बहुत से अपराध हो जाते हैं। ये प्रभुता जो है अपराधों की भी जननी है। तो डीएम साहब भी जो है उन्होंने भी वही काम किया, घर से निकले, अपना त्यागपत्र रख दिया और एक कम्बल लेकर कोठी से जो है अपने बाहर चले गए और एक पेड़ के नीचे, गंगा जी नदी थी, गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, तो पेड़ के नीचे बैठ गया। अब पूरे शहर में और सरकार में सब पूरा हल्ला हो गया कि डीएम साहब ने ये कर दिया, संन्यास ले लिया है, छोड़ दिया है। कई उच्च अधिकारी, नातेदार, रिश्तेदार और परिवार के लोग भी आए, उनको बहुत समझाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो हमने निश्चय कर लिया अब हम वही करेंगे। फिर वो अच्छे संत हुए और गांव घर के लोग जो उनसे मिलने के लिए जाते, कुछ लेकर जाते तो कुछ लेते होते नहीं थे। उनका विरक्त जीवन था। दोपहर के बाद शहर की तरफ निकलते थे तो तमाम लोग जो है उन खाने पीने की चीज़ें लिए हुए उनके इंतज़ार में खड़े रहते थे कि आज हम हमारा जो है प्रसाद ग्रहण कर लें तो हम भाग्य को सराहेंगे अपने। लेकिन आज वो इस रास्ते पर जाते, कभी दूसरे रास्ते पर जाते, तो जो भी उनको पहले मिल जाता केवल एक बार खाने के लिए वो भोजन कर लेते और किसी से कोई लेने देने की इच्छा, न कोई मतलब और ना कोई संग्रह रहता था। और एक भगवान का नाम लेते थे, बोल खटाखट सीताराम। तो गंगा के किनारे वो यही एक झोपड़ी कुछ भक्तों ने बना दिया था, उसी में रहते थे। गंगा जी में स्नान करें और बोल खटाखट सीताराम का भजन करते थे। तो खटखटा बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। साथियों, आपको कहानी कैसी लगी? यदि प्रिय लगी है तो आप इसको जो है लाइक करें, नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।